हेलो दोस्तों, फैक्ट बाय एयर। और इस 2 गुना बड़े स्निकर्स के 2 स्निकर्स से छोटे होने से आपको फर्क नहीं पड़ता। ना ही आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि आज 5 रुपए वाला पार्ले पहले के 2 रुपए वाले पार्ले जितना छोटा हो गया है, राइट। पर इन प्रोडक्ट्स के छोटे होने से कंपनीज को बहुत फर्क पड़ता है, तभी वो आपके खिलाफ ये चालें चलती हैं। लेकिन इस ट्रिक के अलावा कंपनीज की और कावाले सीक्रेट ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करती हैं, जहाँ लड़की लड़के का भेद कंपनीज को छप्पर फाड़ के पैसे कमाने का मौका देता है। और इससे पहले कि आप फैक्ट भाई से ऐसा कैसे पूछने की सोचे, जरा मेरे लिखे इस शेर पर गौर फरमाइए। आबरा गडाबरा गिली गिली छू, एक्सपायर्ड चीजें फेंकी तो आप उल्लू। सोच रहे हो क्यों? वेल, तो मैं हूं ना। नंबर 1, सिकुड़ रहे प्रोडक्ट्स। बढ़ती महंगाई ने सिर्फ इंसानों के ही पेट नहीं सिकोड़े, प्रोडक्ट्स के भी भूख से हाल बेहाल कर दिए। क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा? वेल, जरा पहले की और अभी के स्निकर्स को देख लो, या फिर टॉबलरॉन के बीच में बन रही दूरियों की ओर ही गौर कर लीजिए। और ये लिस्ट यही नहीं रुकती, इट्स अ नेवर एंडिंग लिस्ट, जिसको मैंने भी नोटिस किया है और शायद आपने भी। सो आते हैं मुद्दे की बात पे कि आखिर महंगाई का और इन प्रोडक्ट्स के सिकोड़ने के पीछे का लॉजिक क्या है। वेल, यहाँ इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल के लॉ का खेल है सारा। देखो, जायज है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो कंपनीज को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन मार्शल लॉ के हिसाब से अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और डिमांड घटेगी तो सेल भी घटेगा। सो सॉल्यूशन क्या होगा? सही कहा, प्राइस वही रखो और प्रोडक्ट के साइज के साथ कॉम्प्रोमाइज करके पहले वाले प्रॉफिट्स कमा लो। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। नंबर 2, सोच की तंगी। डोंट वेट, ऑर्डर नाउ, ऑफर वैलिड टिल मिडनाइट, गोइंग आउट ऑफ स्टॉक। इन सब से आपका पाला भी पड़ा होगा, पर ये शब्द जो कहते हैं, सिचुएशन असल में उसके बिल्कुल उल्टी होती है। जी हाँ, कंपनीज, मॉल्स और ऑनलाइन बिजनेसेस ये ट्रिक्स आपको अपने झांसे के फांसे में लपेटकर आपकी पॉकेट को हल्का करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपने कस्टमर्स को इन शब्दों से कंफ्यूजन के ऐसे माया जाल में डाल देते हैं कि फिर उसके आगे बीन बजाना मानो भैंस के आगे बीन बजाना हो जाता है। क्योंकि कस्टमर को या तो लिमिटेड टाइम ऑफर से हाथ धोने का डर लग जाता है, या तो कस्टमर को गोइंग आउट ऑफ स्टॉक जैसे बोर्ड देखकर ये महसूस होता है कि अगर उसने ऑफर का फायदा नहीं उठाया तो वो किसी कीमती चीज को खो देगा। कस्टमर को ये समझ नहीं आता कि कंपनी असल में उसे कोई लिमिटेड ऑफर नहीं, सिर्फ एक अर्जेंसी बेच रही है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि उसे बेचे जा रहे प्रोडक्ट की जरूरत है। और बस कस्टमर का उल्लू कट जाता है, वो उन चीजों को भी घर लेकर पहुंच जाता है जिनकी कस्टमर को जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए अगली बार अगर आपको ऐसा कुछ भी नजर आए तो उधर से उल्टे पांव लौट लेना। नंबर 3, साइज वाला लाइज। सुनिए, एक सच बात बताता हूँ कि अभी आपने जो कपड़े पहने हैं उसके साइज लेवल झूठी है और आप अपने साइज के कपड़ों में हो ही नहीं ना। ये कोई उल्टी सीधी बात नहीं है कि कंपनीज हमें उल्लू बना रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सीएस के ही कपड़ों की साइज को देख लो। 1937 में जो ड्रेस का साइज 32 इंच था, वो 1967 में साइज 14 इंच का हो गया। एंड यू नो व्हाट, करंटली उसी 32 इंच के ड्रेस पे साइज 0 का लेवल लगा हुआ है। और ये हरकत सिर्फ सीएस नहीं बल्कि सारे ब्रांडेड कंपनीज करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? वेल, जवाब साफ है, कंपनीज आपको उल्लू बनाने के लिए। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। I mean, आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको पता है उनके प्रोडक्ट्स के साइज लेवल में साइज जितनी छोटी होगी उतनी ही लार्ज आपकी खुशियां होगी। आप ज्यादा शॉपिंग करोगे, उनकी सेल बढ़ जाएगी एंड अल्टीमेटली उन्हीं का प्रॉफिट होगा। पैसा ही पैसा होगा। तो बिना उल्लू बने रणवीर की तरह हक से बोलिए। Don't give me small. I'm made for large. नंबर 4, झूठे आईने। मिरर मिरर ऑन द वॉल, टेल मी हु इज द फूल अमंग देम ऑल। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा कैसे? वेल, वो ऐसे, जब आप फिटिंग रूम में जाते हो तो वहाँ दीवार पे टंगे आईने नहीं बल्कि बेवकूफ बनाने की तरकीब होती है। कुछ शॉप्स एंड मॉल्स मिरर को जानबूझ के स्लाइटली अपवर्ड फिट करते हैं। ऐसा करने से आप मिरर के सामने खड़ा शख्स पतला लगता है और लेग्स एक्चुअल साइज से लंबे नजर आते हैं। और अगर आपका आईना अपवर्ड नहीं बल्कि एकदम सीधा सीधा टंगा हुआ है तो ये मत समझना सब ऑल इज वेल है, क्योंकि अगर ऑल इज वेल होता तो घर के आईने में आप कद्दू और मॉल के आईने में आप हीरो या हीरोइन नहीं लगते। दरअसल ऐसे केसेस में टिंटेड मिरर का इस्तेमाल होता है, जिससे कि फेस ग्लोइंग और ज्यादा हेल्दियर नजर आता है। नंबर 5, की और कार। चलो मान लिया कि महिला और पुरुष दोनों की बॉडी अलग अलग होने से उनकी जरूरतें भी अलग अलग होती हैं, तो ये दोनों अपने लिए चीजें भी अलग अलग खरीदते हैं और उनके खर्चे भी अलग ही करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए शेविंग रेजर ही ले लो। महिलाओं को सेम क्वालिटी और सेम बाल काटने वाले रेजर के लिए मर्दों से ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं, क्योंकि रेजर को एक मर्दों वाला प्रोडक्ट माना जाता है। लेकिन फैक्ट भाई तो यही जानता है, चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर,
दोनों में कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। ऐसा तो होगा नहीं कि तरबूज गिरे और चाकू कट जाए। लगी ना बेमतलब वाली बात। बस यही होता है, रेजर महिला का हो या पुरुष का, कटेगा तो बहाली। पर बड़ी बड़ी कंपनियां मर्दों और औरतों के लिए स्पेशल रेजर बनाने का ताना माना करके उन्हें ऐसे मार्केट करती हैं जैसे दोनों रेजर के काम में जमीन आसमान का फर्क हो। और भाई साहब, अगर आपको लगता है कि ये खेल रेजर पर आकर रुक जाता है तो गलत है। आपको कपड़ों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर चीज में ऐसा ही कुछ नजर आएगा। नंबर 6, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। कभी कोई प्लान या पैकेजेस खरीदने के टाइम आपके सामने 3 अलग अलग प्लान आए हैं, सिल्वर प्लान, गोल्डन एंड प्लेटिनम प्लान। अगर हाँ, और अगर आपने प्लेटिनम प्लान चुना है कभी, तो मेरे भाई मुबारक हो, आप सक्सेसफुली उल्लू बन चुके हो। ना समझे हो तो आप एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ। आप द इकोनॉमिस्ट मैगजीन को ही देख लो, जिसके पैकेजेस कुछ ऐसे हैं। वेब ओनली के लिए $59 अ ईयर, प्रिंट ओनली के लिए $125 अ ईयर, और दोनों वेब एंड प्रिंट के लिए भी $125 अ ईयर। अब आप खुद ही बताओ, यहाँ क्या उस सिल्वर पैकेज की कोई जरूरत थी भी? एज सिल्वर एंड प्लेटिनम प्लान की प्राइस तो सेम ही है, सो सब प्लेटिनम ही चूज करेंगे। तो इस हिसाब से तो सिल्वर प्लान वेस्ट ही हुआ, राइट? रॉन्ग। क्योंकि यू नो व्हाट, इंसान को जितना बेवकूफ बनाना आसान है, उतना ही उसको लालच की ओर खींचना भी। 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। अगर सिल्वर प्लान ना होता तो आपको डायरेक्टली $59 से $125 एवरी ईयर तक ले जाना उतना ही मुश्किल होता जितना एक मछली को आसमान में उड़ना सिखाना होता है। इसके प्रूफ्स को स्टैटिस्टिकली एक्सप्लेन करूं तो सिल्वर प्लान के पहले सिर्फ 32% लोग प्लेटिनम प्लान को चूज करते थे। इन सिल्वर पैकेज के आते ही वो परसेंटेज 32 से बढ़कर 84% में बदल गई। है ना कमाल की ट्रिक? हाँ, क्या बोल रहे हो? इन्हीं ट्रिक्स की वजह से आपको बेवकूफ बनाया गया था जनाब। नंबर 7, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। चाहे एप्पल हो, सोनी हो या हो माइक्रोसॉफ्ट, लोगों को लूटने में कोई नहीं पकड़ सकता इनका हाथ। ऐसा फैक्ट भाई नहीं, कॉम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल बोलता है बाबू भैया। जो ज्यादातर ये तीनों कंपनी और इन्हीं की तरह ब्रांडेड कंपनियां अपने कुबेर के खजाने को भरते रहने के लिए यूज करती हैं, वो आपको एक प्रोडक्ट बेचती हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ लगने वाली दुनिया भर की चीजें वो आपको इन कंपनियों से अलग से खरीदनी पड़ती हैं। फिर वो भले ही किसी प्रोडक्ट की बैटरीज हो, चार्जर हो, केबल्स हो या फिर कुछ और, ये सारी चीजें सिर्फ आपको सेपरेटली ही नहीं, मार्केट में चल रहे दूसरे सेम प्रोडक्ट के मुकाबले ज्यादा महंगे भी मिलते हैं। इतने महंगे कि अगर आप सेम चार्जिंग प्रोडक्ट बाहर मार्केट में लेने जाओ तो आपको उतने में एक की बजाय 2-2 चार्जर मिल जाएंगे। पर ये गोलमाल बड़ी बड़ी कंपनियां खुलेआम करती हैं और ब्रांड के ठप्पे को पाने की चाह में लोग बिना कुछ बोले उन्हें ऐसा करने देते हैं। नंबर 8, काम तमाम। आबरा गडाबरा गिली छू, एक्सपायर्ड चीजें फेंकी तो आप उल्लू। अब वक्त आ गया है कि फैक्ट भाई आपको इस शेर की कहानी सुना दे। सो आप दुकान से अपने मकान तक जो भी प्रोडक्ट लाते हो, फिर वो खाने की हो या नहाने की, उस पर बेस्ट बिफोर यूज बाय और एक्सपायरी डेट होती है, राइट? तो आप उस प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करते हो, और अगर नहीं भी करते तो भी बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी डेट पार होने के बाद उसका सीधा सीधा विसर्जन कचरे के डब्बे में कर देते हो। और यही गलती से की हुई गलती आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि प्रोडक्ट पर दिए हुए बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट का मतलब ये नहीं होता कि उस दिन के बाद आपका प्रोडक्ट खराब हो चुका है ना। असल में इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट पैकेट पर दिए डेट तक सबसे फ्रेश रहता है। यानी इन डेट्स का लेना देना प्रोडक्ट की सेफ्टी से नहीं, उसकी क्वालिटी से होता है, जो एक्सपायरी डेट के बाद धीरे धीरे कम होती जाती है। और इस फूड डेटिंग का सिस्टम 1970s में आया था। उससे पहले तो लोग बिना किसी डेट के ही प्रोडक्ट की खरीदी बिक्री करते थे। 2013 CNN रिपोर्ट की माने तो एक अंडे का बॉक्स आप 3 से 5 हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हो, पर पैकेट पर इसकी एक्सपायरी डेट सिर्फ 1-2 हफ्ते की ही होती है। इसी तरह मैक एंड चीज, जिस पर यूज बाय मार्च 2013 लिखा होता है, आप उसे 1 साल बाद मार्च 2014 में भी खा सकते हो। हालांकि अगर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल जैसे दूसरे एडिबल प्रोडक्ट्स की बात करें तो हाँ, वो जरूर बाकी प्रोडक्ट्स से जल्दी एक्सपायर होते हैं। अब देखो, फैक्ट भाई ने तो कंपनी का ये सीक्रेट ट्रिक बताकर तुम्हें उल्लू बनने से बचा लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सालों तक बिना एक्सपायरी डेट देखे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो। नो, इसके लिए आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो। और आज इस वीडियो में दिखाई गई कौन सी सीक्रेट ट्रिक में फंसने से आपने खुद को सक्सेसफुली बचाया, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे। जय हिंद।